बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो लेक्चर्स की पहली वीडियो है जिसका टॉपिक है कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम। कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम को डिमॉन्स्ट्रेट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या। कंप्यूटर के बारे में आपने ये पढ़ रखा होगा या आपने ये सुना होगा कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बड़े ईजीली और बड़ी एफिशिएंटली सॉल्व कर सकती है। कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। अब कंप्यूटर की अगर वर्किंग के बारे में बात की जाए तो कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको यूज़र जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और फिर कंप्यूटर जो है उन दी गई इंस्ट्रक्शंस या डेटा या इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है, कुछ काम करता है और फिर आपको कुछ ना कुछ डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करके दे देता है। तो ये कंप्यूटर की वर्किंग है। अगर कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बात की जाए तो कंप्यूटर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड और नंबर 4 मॉनिटर होता है। अब ये सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट बेसिकली एक केस होता है या एक बॉक्स आप कह लें। अब इस बॉक्स में क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। अब ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इनमें सबसे पहले मदरबोर्ड, नंबर 2 प्रोसेसर, जिसे आप माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, या जिसे आप सिंपली सीपीयू भी कहते हैं। जिससे आप यहाँ पे लिख देता हूँ सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद आपके पास पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई के बाद आपके पास वीजीए कार्ड्स वगैरह होते हैं, ग्राफिक कार्ड, गेम। तो ये सब चीज़ें आपके पास सिस्टम यूनिट के अंदर शामिल होती हैं। और पोर्ट्स वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपकी जो वायर्ड डिवाइसेस हैं उसके साथ प्लग इन होती हैं। अब माउस क्या है? माउस आपके पास एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपके पास एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है। अब ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में बता देता हूँ। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसको इस्तेमाल करके यूज़र जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या हदायत देता है। ठीक है, ये होती हैं आपके पास इनपुट डिवाइस या डिवाइसेस। यहाँ पे डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस होती हैं आपके पास, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जब आपने इनपुट डिवाइसेस के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी, वो प्रोसेस होने के बाद जब कंप्यूटर आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा होता है तो उसको कंप्यूटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइसेस का सहारा ले रहा होता है। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आपके पास आ जाती हैं मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रिंटर्स। ये बेसिकली आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये तो कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स थे। अगर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाए तो कंप्यूटर के मेनली 2 कंपोनेंट्स हैं। एक को आप कहते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर मैं हार्डवेयर के बारे में आपको ये बताऊं, लेकिन ये है कि हार्डवेयर के बारे में आपको सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। इसी तरह से हिस्ट्री, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर की जनरेशंस, इन सब के ऊपर मैं अलहदा, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, इन सब के ऊपर मैं अलहदा, इन टॉपिक्स के ऊपर अलहदा वीडियोज़ बनाऊँगा जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाली हैं। अब हार्डवेयर क्या होती है? हार्डवेयर बेसिकली आपके पास हर वो चीज़ होती है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ये आपके पास हार्डवेयर होती है। मिसाल के तौर पे जितनी भी आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं ये आपके पास हार्डवेयर हैं, जितनी आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं ये आपके पास हार्डवेयर है। ये जो आपकी मेमोरी है, रैम, रोम, ये आपके पास हार्डवेयर है। और इसी तरह से जो माइक्रो प्रोसेसर है ये भी आपके पास हार्डवेयर है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हार्डवेयर में आती हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताता है या हार्डवेयर को बताता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड
हाउ टू डू। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं और दूसरी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इस सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, इनके मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलते हैं, आपका जो आज का मेन टॉपिक था कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर। अब कंप्यूटर प्रोसेसिंग में आप ये पढ़ेंगे कि कैसे कंप्यूटर को जो इनपुट प्रोवाइड की जाती है, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है और वो आपको फिर इनपुट डिस्प्ले करता है। तो इनपुट क्या होती है, पहले मैं आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बता देता हूँ। इनपुट डिवाइसेस कौन सी वाली डिवाइसेस होती हैं? इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आपके पास कीबोर्ड, उसके बाद माउस, उसके बाद टच स्क्रीन, उसके बाद लाइट पेन, उसके बाद पॉइंटिंग स्टिक, उसके बाद जॉयस्टिक। ये सारी आपके पास इनपुट डिवाइसेस। अब यूज़र जो है इन इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए इनपुट यूनिट को इंस्ट्रक्शंस देता है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ह्यूमन रीडेबल होती हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस आर ह्यूमन रीडेबल। अब इनपुट यूनिट क्या करता है? इनपुट यूनिट डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको रीड करता है। डेटा को इनपुट यूनिट ने जब एक्सेप्ट किया और रीड किया, इसका दूसरा काम ये होता है कि उस डेटा को कन्वर्ट कर दे बाइनरी में। बाइनरी मतलब 0 और 1। बाइनरी 2 से निकला है यानी कि 2, और 0 और 1 मिला के 2 बने। सो इसलिए इनपुट यूनिट जो है एक्सेप्टेड डेटा को या डेटा को रीड कर लेने के बाद उसको बाइनरी यूनिट के अंदर बाइनरी में कन्वर्ट करता है, या मशीन लैंग्वेज, को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब ये जो मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन इनपुट यूनिट ने कन्वर्ट कर दी, ये ह्यूमंस के लिए अब अनरीडेबल हो गया। अब उसको वो रीड नहीं कर सकता, अब ये प्रोसेसर के लिए रीडेबल है। ठीक है, सो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए मशीन लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। आप कुछ भी इनपुट दें, ए बी पाकिस्तान, माइक्रो प्रोसेसर का इससे कोई कंसर्न नहीं होता। माइक्रो प्रोसेसर को ये चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन माइक्रो प्रोसेसर को समझ आती है कि हाँ इस बंदे ने ये बात की और इसकी ये डिमांड है, तो वो मशीन लैंग्वेज का सहारा लेता है। अब माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात की जाए, माइक्रो प्रोसेसर के दो पार्ट्स होते हैं, एक को आप कहते हैं ALU और दूसरे को कहते हैं CU। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। पहले मैं आपको CU के बारे में बताता हूँ। CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है कि जो आपकी नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर के पास जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंट्रोल यूनिट टैकल करता है। जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके पास कंट्रोल यूनिट टैकल करता है, और जो अरिथमेटिक का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिक का मतलब एंड और नॉट। अब कंट्रोल यूनिट का एक और काम ये होता है कि प्रायोरिटी देखता है कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं करंटली, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी है। जिसकी हाई प्रायोरिटी है तो माइक्रो प्रोसेसर उसी को जाके, उस प्रोग्राम को जाके एलोकेट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट।
अरिथमेटिक यूनिट कोई कैलकुलेशन वगैरह अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो आपके पास अरिथमेटिक यूनिट में आएंगी, अगर कोई आपके पास लॉजिकल है एंड और नॉट में से तो वो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर के लॉजिकल पार्ट जो है वो उसको सर अंजाम देगा। तो अगर तो आपको इंटरमीडिएट डेटा चाहिए, अगर आपको इंटरमीडिएट डेटा चाहिए तो माइक्रो प्रोसेसर जो है आपकी मेन मेमोरी का सहारा यानी कि रैम का सहारा रहेगा, और फिर आपको उसको प्रोसेसिंग करके आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए आपको शो करवा देगा। अब ये आउटपुट क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके ज़रिए यूज़र जो है वो डेटा जो है विजुलाइज कर सकता है। इसमें आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर और मॉनिटर। ये आपके पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस में कन्वर्ट हो जाने के बाद जो आउटपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट प्रोसेसर की तरफ से आई हुई जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा ताकि वो ह्यूमन के लिए रीडेबल हो। सो ये जो मशीन लैंग्वेज है आपकी वो कन्वर्ट होगी आउटपुट यूनिट के जरिए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर, और यूज़र के लिए वो डाटा पता चला उसको कि ये एक्सेप्टेबल है, कंप्यूटर ने ये आपको आउटपुट जनरेट करके दी है। सो ये था आपका आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। नए टॉपिक्स के साथ मैं हाजिर हूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।